हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो हम कभी खुशी कभी गम पे बात करेंगे कि जैसा है कि आप जानते होइएगा कि बीपीएससी के द्वारा बहुत सारा ऐसा जो है न्यूज़ में भी या मीडिया के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा ये बताया जा रहा था कि TRE-4 में जो भी वैकेंसी आएगा वह अप्रॉक्स 1 लाख यानी 1 लाख प्लस होगा, जैसा कि हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। और उसमें ये भी बात हम लोग पढ़े थे कि 1 लाख प्लस और TRE-3 का जो कुछ सीट जो बच गया है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में? उसके बाद ये भी बताया गया था कि इस जो हम लोग जो है STAT का एग्ज़ाम जो है हम लोग TRE के बाद लेंगे, यानी स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा वह TRE-5 से पहले होगा। उसके बाद अब ये भी सुने थे कि जो भी सीट होगा, जो रिक्ति बचे आएगा, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा, 4 और 5 में। ये कब बात हुआ था? जब ये कह रहे थे कि नहीं स्टेट जो है हम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है मेरे पास 4 लाख स्टूडेंट पास आउट है अभी बचा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप बोल रहे थे स्टेट नहीं लेंगे और 4 लाख अभी है, फिर भी आप सीट को 50-50 हज़ार अप्रॉक्स माना गया था। जब आप स्टेट ले रहे हैं तो आपको 2 भाग में सीट बांटने की आवश्यकता नहीं है अभी। चलिए इसी मुद्दे पे हम लोग कुछ बात करते हैं, जो कि बीपीएससी के द्वारा जो है कुछ चीज़ निकल के है आपके सामने। तो देखिए दिया हुआ है कि TRE-4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। वही चीज़ दिया है कि TRE-4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 27,910 कितना है, 27,910 की सीट, यहाँ की सीट की बात हो रही है, जो कि हम लोग सपने देख रहे थे कितने का, 1 लाख प्लस का देख रहे थे। फिर भी उसमें हम लोग सोचे बाद में कि नहीं, जब 4 और 5 की बात हो रहा है तो इसमें 50% की बात होगा। तो हम लोग अनुमान लगाए थे कि 50,000 प्लस सीट आएगा, लेकिन यहाँ देखिए कितना है, 27,910। विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है, जिसकी संभावित समय निर्धारित आपको दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो हमको जैसे लग रहा है कि हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक होता है, हो सकता है कि कल के न्यूज़ में या बीपीएससी के द्वारा ये बता दिया जाए कि नहीं हम कुछ और लिखना चाह रहे थे, कुछ और हो गया। तो हो सकता है इसको या तो 72,000 कर दे, नहीं कितना 72,000 कर दे, या नहीं तो आप कम से कम आप जो है 50,000 जो है प्लस सीट की बात होनी चाहिए यहाँ पे। काहे कि यहाँ पे जो है बच्चे का जो है ये सीट की संख्या देखकर उसका जो संतुलन जो है, आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि संतुलन बिगड़ते जा रहा है। कि आप पहले बोल चुके हैं कि 4 लाख मेरे पास पहले से है, फिर स्टेट हो रहा है, उसमें कुछ बच्चे क्वालिफाई करेंगे और सारे स्टूडेंट आएंगे, तब आप जो कह रहे हैं ये 29,000 की बात, ये शोभा नहीं दे रहा है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को जो है एक सीट की बात है, नहीं इसी में जो है 29,000 28,000 जो भी सीट है उसमें जो 1 to 5 होगा, 6 to 8 होगा, नहीं 9 10 होगा, 11 12 होगा, नहीं सारा इसी में इंक्लूड है। उसके बाद इस साहब इन्होंने कह दिया है कि TRE-4 का जो परीक्षा का आयोजन हम करेंगे वो कब, 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होगा। बस में यानी एग्ज़ाम की बात भी दे दिया है आपको। पहली बार ऐसा हुआ है TRE में 1 2 और 3 के बाद ही पहली बार हुआ है जो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले बता दिया रहा है कि हम एग्ज़ाम कब लेंगे,
ये दिसंबर में लेंगे। उतना ही नहीं, आपको ये भी बता रहा है कि ये जो परीक्षा का जो प्रकाशन होगा वह कब होगा, 20 से लेकर 24 तक। जो बीपीएससी का कहना है कि हम 20 से 24 तक सारे चीज़ का हम रिजल्ट जो है क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है नहीं कि होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं टीआर 1 में भी देखे, 2 में भी देखे, 3 में देखे कि रिजल्ट प्रकाशित होने में कितना समय लगा। तो आप जैसा देखें कि दिसंबर की यहाँ बात बोल रहा है और जनवरी में आप रिजल्ट को पब्लिश कर रहे हैं, ऐसा हमको उम्मीद नहीं है। आप लोग क्या उम्मीद है आप कमेंट करेंगे। उसके बाद आप देखिए ट्विटर के माध्यम से कुछ पता चला है कि इसका जो डेट भी निकल गया है। अब हो सकता है कल के न्यूज़ में आ जाए या ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाए आपको कि इसका अब जो है कि 8 सितंबर से 16 सितंबर तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। कितना से, 8 से 16। देख रहे हैं आप कितने समय, कितना दिन का बात बोल रहा है, नहीं कि इतना ही दिन में आपको फॉर्म फिलअप भी करना है। उसके बाद हम आते हैं स्टेट पे, कुछ चर्चा कर रहे हैं। एसटीईटी की बात जब हम पढ़ेंगे तो देखिए आवेदन का तिथि दिया हुआ है कि 8 से लेकर कितना तक, 16 तक। यहाँ मिस हो गया है, इनका होगा यहाँ 5 से अप्लाई है, ठीक। 8 से 16 दिया हुआ है। उसके बाद इनका भी बता रहा है कि परीक्षा जो तिथि होगा वो 4 अक्टूबर से कितना, 25 अक्टूबर के बीच में होगा। कितना, 4 से 25 अक्टूबर। और यह बोल रहे हैं कि रिजल्ट हम कब निकाल देंगे, नवंबर में रिजल्ट निकाल देंगे। कब निकालेंगे, नवंबर में रिजल्ट निकाल देंगे। और समझ जाइए कि जब नवंबर में रिजल्ट निकल जाएगा, समझ रहे बात, तो आप जो समझिए थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जो बच्चा स्टेट का एग्ज़ाम देगा उनका रिजल्ट कब आएगा, नवंबर में। और यही बच्चा जो है दिसंबर में, यही जो है स्टूडेंट्स हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे टीआरई 4 में। आप समझ सकते हैं इन पे क्या बीतेगा कि जिनका रिजल्ट नवंबर में आ रहा है और यह दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। कब, 16 दिन में। बस में यानी कि 1 नवंबर को रिजल्ट हो गया, 1 महीना या 1 महीना 10 से 15 दिन इनको समय मिलेगा पढ़ने के लिए। और इतना ही में आपको ये भी एग्ज़ाम को क्या करना होगा, क्रैक करना होगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है सीट के बारे में जैसे हम अभी पढ़े हैं, बताए हैं, तो हो सकता है सीट का जो जनसंख्या है, नहीं तो इसका जो है सीट का जो दिया है इतना, हो सकता है कि बढ़ सकता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, मन से पढ़िए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जैसे है वैसे लगे रहिए। लेकिन ध्यान देंगे जो स्टेट दे रहे हैं उससे पहले आप 6 to 8 के लिए भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यू बनाए रखिए, उस पर लगातार मेहनत करते रहिए। क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद इस पर तैयारी कीजिएगा। इससे अच्छा है कि इसको भी आप कंटिन्यू लेके चलिए और स्टेट भी आपको देना है। तो जहाँ तक कि है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो ऐसे वीडियो के लिए आप क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।